राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह ऋषि वाल्मीकि मां जानकी को अपने आश्रम में ले गए और प्रभु राम कुशा के बिस्तर पर विश्राम करते हैं। रात्रि का समय है मेरे भाई बहन। सीता जी को गए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है। तभी नगर सेवक आके प्रभु श्री राम का द्वार खटखटाते हैं। लक्ष्मण जी एकदम भाग कर आते हैं कि इस समय तुम ये द्वार क्यों खटखटा रहे हो? वो कहते हैं कोई आवश्यक सूचना है। कहते हैं क्या सूचना है? कहते हैं प्रभु श्री राम को ही वो सूचना दूंगा। प्रभु श्री राम द्वार खोलते हैं। वो नगर सेवक आकर बताता है कि मिथिला नरेश महाराज जनक अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि जिनकी पुत्री की सुख सुविधा का बीड़ा मैंने उठाया था, आज उनकी पुत्री का मैंने त्याग कर दिया। उस पिता के हृदय पे क्या बीतती होगी? मैं उनका सामना कैसे करूंगा? उनको क्या उत्तर दूंगा? उन्होंने कोई एक भी प्रश्न पूछ लिया तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं होगा। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भाग कर जाते हैं। आदर सहित मिथिला नरेश को महल के भीतर लाया जाता है। प्रभु श्री राम कुछ कहें उससे पहले ही मिथिला नरेश जनक बोलते हैं कि हमारी पुत्री सीता जब यहां से गई तो उसको भली भांति ज्ञात था कि वो वापस लौट कर नहीं आएगी, इसलिए उसने जाने से पहले अपनी एक दासी के हाथ हमें एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि मैं प्रभु श्री राम से दूर चली जाऊंगी तो मेरे प्रभु श्री राम बहुत दुखी होंगे, इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि वहां जाकर मेरे प्रभु श्री राम को संभालना और उनकी पीड़ा को कम करना। प्रभु श्री राम का हृदय भर आता है वो पत्र देखकर। महाराज जनक निवेदन करते हैं कि अगर हो सके तो एक बार सीता की मां सुनैना से आप मिलने आ जाओ, क्योंकि उसकी दशा बहुत गंभीर है। प्रभु श्री राम कहते हैं मैं अवश्य ही उनसे मिलने आऊंगा। महाराज जनक लौट जाते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण मिथिला की तैयारी करते हैं। मिथिला में पहुंच जाते हैं। मेरे भाई बहन, जो सीता जी की सखियां हैं वो उनका अभिवादन तक नहीं करती, केवल आंखों में आंसू भर के प्रभु श्री राम की तरफ देखती हैं और अपने मुंह घुमा लेती हैं। जिन दासियों ने प्रभु श्री राम की इतनी सेवा की थी विवाह के समय, आज वो प्रभु राम के से मन में क्रोधित हो जाती हैं कि हमारी सीता का क्या दोष था जो आपने उनका त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम का मन भी बहुत दुखता है। फिर सोचते हैं कि मैं माता सुनैना से कैसे मिलूंगा, ना जाने वो मुझे क्या कहेंगी। प्रभु श्री राम जैसे ही मां सुनैना के कक्ष में पहुंचते हैं, वो बिस्तर पर लेटी हुई हैं, उनमें उठने की हिम्मत भी नहीं रही। धीरे धीरे वो उठती हैं, प्रभु श्री राम का अभिवादन करती हैं और महाराज जनक को कहती हैं कि हमारे जमाता हमारे घर आए हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसने हमेशा ही एक पुत्र की भांति हमारा ध्यान रखा है। मां सुनैना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू रखते हुए बोलती हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी राम। तुमने पति के नाते अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, एक राजा होने के नाते अपने राज धर्म का पालन किया है। प्रभु श्री राम मन ही मन उस मां की सराहना करते हैं कि कैसी मां है, इनकी पुत्री का त्याग हुआ है,
लेकिन फिर भी अपने मन से मुझे कोई भी उल्हाना नहीं दे रही। इसके पश्चात मिथिला में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, ऋषि वाल्मीकि आश्रम में क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।